डियर स्टूडेंट, 10th क्लास का 105 नंबर क्वेश्चन नंबर 105। इसमें क्या बोला हुआ है? दो असमान अस्पर्श वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो। दो असमान वृत्त लेने हैं आपने, उसकी बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये देखो कैसे करना है। हमने सबसे पहले प्रकार वगैरह आपको चाहिए, तो असमान वृत्त लेना है। जो दिया होता है वो पहले आपने बिल्कुल लेना है। तो मैंने ले लिया, मान लो सबसे बड़ा वृत्त ले लिया। अपनी मर्जी से जितना आपने लेना है ले सकते हो। ले लिया, ये आपका अपनी मर्जी से। अब दूसरा आपने थोड़ा छोटा लेना है, असमान बोला है तो आप कहीं भी इसको भी ले लो, परंतु टच करते हुए नहीं लेने हैं, दूर लेना है थोड़ा, कहीं भी ले लो। अब इन केंद्रों के नाम आप डाल दो, ए और बी। इनका नाम मैंने ए और बी डाल दिया ना। अब आपने ए और बी को मिलाना है। अभी केंद्र ए और बी को मिलाना है। सबसे पहले अब आपने ए और बी को तो मिलाया, परंतु जहां ये आपका वृत्त टच हो गया इसका नाम डी रख लो, इधर मान लो एस रख लिया। ठीक है। अब आपने इन दोनों अर्धव्यासों के बराबर आपने एक लाइन दे देनी नीचे। मान लो ये अर्धव्यास आपका इतना है, तो आपने एक लाइन अर्धव्यास के बराबर आपने लाइन दे देनी है। देखो मैंने दे दी इधर लाइन एक, ये आपने इस अर्धव्यास के बराबर, ए अर्धव्यास के बराबर काट देनी है। काट दिया। अब एक लाइन और दे दो आप। मान लो मैं लाइन दे दी एक, तो अब बी के अर्धव्यास एस से बी तक, यह बी वृत्त का अर्धव्यास के बराबर आपने इसको काट देना है। मान लो ये काट दिया मैंने। ठीक है। इसका नाम बी, इसका नाम ए। ठीक है। अब आपने जो आपका बी है, बी के बराबर इस लाइन को काट दो। इसका इस बिंदु, इसका अपने दोनों के बराबर ये जो है निशान लगा देना इधर। अब आपने देखो क्या करना है। अब आपका काम शुरू चला। तो अब आपने जो आपका छोटे वाला अर्धव्यास है, ये बड़े वाले वृत्त के बराबर, ये जो बड़े वाला वृत्त है डी बिंदु लिया, इससे आगे काट दो उसको। इसका नाम आपने सी दे देना है। भाई किसके बराबर काटा है? ये काटा अपने बी वृत्त के अर्धव्यास के बराबर। बी वृत्त एस और बी के बराबर काटा अपने डी से आगे, और जहां भी आ गया उसका नाम आपने सी दे देना है। अब आपने क्या करना है, पूरी लाइन का समद्विभाजन करोगे। पूरी लाइन जितना ए से बी तक है, तो आपने अपनी मर्जी से आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है, और आपने पूरे ए बी लाइन का समद्विभाजन करना है। जहां भी ये समद्विभाजन वाली आपकी चापें मिलती है, उनका आपने ऊपर से नीचे को मिलाना है। देखो ये मिला दिया इधर और इधर, ये मिला दिया। ये आपने अब जहां भी ये कटता है बीच में, इसका नाम ओ डाल देना है। ओ से आपने ए तक प्रकार खोलो चाहे बी तक, ये दोनों एक जगह ही मिलने चाहिए, तभी आपका समद्विभाजन ठीक रहेगा। अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आपका समद्विभाजन नहीं मिलेगा ना। तो आपने समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन के बाद आपने अर्धवृत्त लगाना है। ठीक है। अर्धवृत्त लगा लिया आपने, जो आपको बी बिंदु पर छुएगा। बी को छू लिया। अब जहां भी आपके
ये जो आपने सी बिंदु लिया है, अब आपने ए बिंदु पर प्रकार खोलनी है सी तक। छोटी सी प्रकार भी अच्छी किस्म की लेनी है आपने, जो कम से कम खुल जाए। अब आपने ए से सी तक और इधर आप वृत्त लगा लो। ए से सी तक आपने प्रकार खोलने और वृत्त लगा देना है दानेदार। अब जहां ये वाला आपको वृत्त जो है इस अर्ध वृत्त को काटेगा, उसका नाम आपने डाल देना है जी। ये बिंदु आया आपका वृत्त से, जो आपका एक्स्ट्रा था ना, इसका दूसरे जो बड़े वाला वृत्त का जो आपका पहले एक बी के बराबर आपने काटा अर्धव्यास के बराबर, उसके आगे जो जगह बची उसके बराबर ये वृत्त लग गया। अब जहां ये आपका जी बिंदु आ गया, ए को जी के साथ मिलाओ भाई, ए को जी के साथ मिलाओ और ऊपर बढ़ा लो जहां ये वृत्त टच हो जाएगा फिर आपका कहीं ना कहीं। तो इसका आपने ई नाम दे देना है। ई नाम दे दिया जहां वृत्त कट गया। अब इसी के समांतर आपने बी से भी ले जाना है। तो समांतर कैसे लेंगे, आप लेते हैं ऐसे चलते चलते और बी से आगे ऊपर आपने काट देना है। परंतु यहाँ थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो आपको किस तरह करना है, आपने इस पर सेट स्केल रखना है, ऐसे रखना है इसको। मान लो ये रख लिया मैंने सेट स्केल ऐसे उस लाइन पर। अब इसके नीचे स्केल रखो आप, ठीक है, इसके नीचे स्केल रखो। अब आपने स्केल के ऊपर चलाना है इसको आगे और बी तक पहुंचाना है। ले जाओ आगे गाड़ी की तरह, परंतु नीचे वाला नहीं हिलना चाहिए आपका। अब बी से ऊपर ले जाओ, ये आपकी समानांतर लाइन रहेगी। इस तरह कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। और ये आपकी एफ बिंदु जहां आपका वृत्त कट गया, ये एफ बिंदु हो गया। अब एफ को ई के साथ मिलाना है आपने भी, एफ को ई के साथ मिलाना है। और ये आपकी स्पर्श रेखा होगी, ना ये बीच से जाएगी ना आपके बहुत ऊपर से जाएगी, ये दोनों वृत्तों को बिल्कुल टॉप से टच होगा भाई। और ये आपका इस तरह आपका ये आंसर, ये आपकी गाड़ी लाइन आपकी होनी चाहिए। मान लो इसका नाम मैंने, ये हो गया ऐसे तो, परंतु आप नाम अपनी मर्जी से डाल भी सकते हैं। मान लो मैंने इधर एच और आई डाल दिया, मान, ठीक है। ये आपका इस तरह क्वेश्चन रहेगा, परंतु इसके आधे के बराबर आपने डी से काटना है आगे, तब आपका सी बिंदु आएगा, है ना। ये जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पर बच्चे डरते हैं कैसे करना है, क्या करना है। और ये क्वेश्चन इस तरह करेंगे तो आपने बिल्कुल आपको 5 नंबर टोटल, पांचों के 5 नंबर आपको टोटल देंगे। और इसमें सफाई का ध्यान रखना है, दानेदार लाइनें बिल्कुल अच्छी रखनी है। और इसमें पेपर में ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है, ये लगातार इसमें से एक आता ही है। तो ये भी असमान वृत्त है ये, इसलिए ये जरूर आता है क्वेश्चन पे आपको 10th क्लास में। तो इसको ध्यान से आपने देख करना है भाई, है ना। थैंक यू।